जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी की चर्चा की थी। आज हम अगली क्लास को पढ़ाते हुए हम आज मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी की बात करते हैं। ये ऐसी महत्वपूर्ण नदी है जो कि नर्मदा के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी है। यह नर्मदा के समानांतर प्रवाहित होते हुए यह खंबात की खाड़ी में जाकर समापन हो जाती है। यह महत्वपूर्ण नदी है कौन सी? ताप्ती नदी। हम बात कर रहे थे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियां। हमने बात कर ली है माही नदी की। किसकी? हमने माही नदी की बात कर ली है, नर्मदा की बात कर ली है। अब ताप्ती की बात करेंगे। ठीक है, किसकी? ताप्ती की बात करेंगे। नर्मदा की, माही की हमने कर ली है। आगे की क्लास हम बढ़ाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी कहां से निकलती है और कहां पर इसका समापन होता है। ठीक है, बात करूं मैं किसकी? ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से निकलती है। कहां से निकलती है? मुल्ताई बैतूल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, यह है ताप्ती नदी। ठीक है, इसका उद्गम होता है इसका उद्गम होता है ताप्ती नदी का मुल्ताई बैतूल। कहां से? मुल्ताई बैतूल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसका समापन होता है ये सागर है। कौन सा? अरब सागर। अरब सागर में एक खाड़ी है, इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी से खाड़ी में इसका समापन होता है। अब मैं बात करता हूं इसी मैप के माध्यम से आगे से। जैसे इसका उद्गम होता है, ठीक है ना, तो जैसे उद्गम होता है इसी के पास में क्या है? एक बांध है यहां पर। कौन सा? यहां पर एक बांध है। कौन सा बांध है? कौन सा? पारसडोह। कौन सा बांध है? पारसडोह बांध। ठीक है, इस पर ही इसी की परियोजना भी स्थित है। पारसडोह बांध की परियोजना भी स्थित है। ठीक है ना, और ये पारसडोह बांध स्थित कहां पर है? कहां पर स्थित है? बैतूल में ही। ठीक है ना, जैसे उद्गम होता है तो इसी के पास में कौन सा बांध स्थित है? ताप्ती नदी पर। कौन सा? पारसडोह। कहां पर स्थित है? बैतूल में। कहां? बैतूल में। ठीक है, बैतूल में ही स्थित है ये कौन सा? पारसडोह बांध। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पारसडोह बांध या पारसडोह परियोजना मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? ठीक है, किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं और यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है इसी किनारे। कौन सा? बुरहानपुर। बुरहानपुर शहर। ठीक है, यहां पर बसा हुआ है। ठीक है ना, जैसे ही आगे जाते हैं थोड़े से तो यहां पर दक्षिण से एक नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी आकर मिलती है? गिरना नदी। ठीक है, गिरना
नदी, ठीक है। ये गिरना नदी इसमें आकर मिल जाती है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है किसकी, ताप्ती नदी की। भाई मैं आगे बात करता हूं, गिरना नदी के बाद एक और नदी इसकी यहां पर आकर मिलती है, कौन सी नदी है, बोरी नदी, बोरी नदी, ठीक है। कौन सी नदी, बोरी नदी आकर मिलती है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण नदी है बोरी भी, क्योंकि, ठीक है ना। अब बात करूं आगे, जैसे आगे यहां पर यहाँ उत्तर से एक नदी और आकर मिलती है, उस नदी को क्या कहा जाता है, उस नदी को कहा जाता है अरुणवती नदी। कौन सी, अरुणवती नदी, अरुणवती नदी, कौन सी, अरुणवती नदी। यहां पर एक नदी आकर मिलती है दक्षिण से, दूसरी, उस नदी को कहा जाता है कौन सी, पांजरा नदी। कौन सी, पांजरा, पांजरा नदी, ठीक है ना। पांजरा नदी कहा जाता है, यहीं पर भुसावल आ जाता है, एक शहर है यहां पर, ये भुसावल, भूसावल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जिस पर भुसावल स्थित है, तो कौन सी नदी है, ताप्ती नदी, जिस पर क्या, भुसावल शहर स्थित है, ठीक है ना। बात करता हूं आगे, तो जैसे ही आगे की बात करता हूं तो एक नदी और आकर मिलती है यहां, कौन सी, यहां पर किसमें, ताप्ती नदी में। कौन सी नदी आकर मिलती है, अमरावती नदी, अमरावती नदी, ठीक है। कौन सी, अमरावती नदी आकर मिलती है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे जाके यहां पर कहा, ये गुजरात आ जाता है, गुजरात में पहुंच जाती है। गुजरात का ये शहर है सूरत, सूरत से थोड़ा सा आगे जाके खंभात की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर एक द्वीप भी बनाती है, स्वाली द्वीप, क्या, स्वाली द्वीप का निर्माण भी करती है गुजरात में, ठीक है ना, समापन होने से पहले। अब मैं बात करता हूं इस पर स्थित महत्वपूर्ण बांधों की, किसकी, बांधों की। कौन सा बांध कहां पर स्थित है, मैंने बताया पाराशुर बांध स्थित है इस पर, कहां पर, बैतूल में। अब बात करता हूं आगे, एक और बांध है हठनूर बांध या हठनूर परियोजना। कौन सी, हठनूर बांध या हठनूर परियोजना, यहां पर स्थित है हठनूर बांध या हठनूर परियोजना, हठनूर बांध परियोजना, ठीक है। हठनूर बांध परियोजना कहां पर स्थित है, ये यहां पर लग जाता है महाराष्ट्र, कहां, महाराष्ट्र, ठीक ना। हठनूर बांध परियोजना कहां स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। भाई मैं आगे की बात करूं तो एक और परियोजना है, कहां पर, सूरत के पास में, यहां, कौन सी, ये तो अति महत्वपूर्ण परियोजना है जो कई एग्जामों में बार बार पूछी जाती है। कौन सी, उकाई परियोजना, पूछा जाता है कि उकाई परियोजना मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है, तो उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर। और कहां पर स्थित है, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में स्थित है, गुजरात में, ठीक है। कहां पर, गुजरात में स्थित है। कौन सी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, ठीक है ना। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करते हैं। तो ताप्ती नदी का उद्गम मैंने बता दिया, उद्गम होता है बैतूल से होता है, समापन खंभात की खाड़ी में होता है, ठीक है ना। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करूं तो कौन कौन सी, गिरना है, बोरी है, पांजरा है, अरुणावती है, ठीक है ना, और अमरावती है, ठीक है ना। ये आदि इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। इसकी एक और नदी है सहायक नदी, पूर्णा नदी। कौन सी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, पूर्णा नदी, ठीक है। कौन सी, पूर्णा नदी, इसकी अति महत्वपूर्ण सहायक नदी है। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की पूर्णा नदी किस महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदी है, तो किसकी है, ताप्ती नदी की,
ठीक है ना, ठीक है ना। ताप्ती नदी का अन्य नाम, इसका जैसे कि पूछा जाता है, ये ताप्ती नदी है, इसका अन्य नाम क्या है? क्या अन्य नाम? अन्य नाम इसका है सूर्य पुत्री, ठीक है। इसको उपमा दी गई है सूर्य पुत्री की, काहे की सूर्य पुत्री की उपमा दी गई है, ठीक है ना। किसको? ताप्ती नदी को किस नाम जाना जाता है? सूर्य पुत्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसकी लंबाई है, लंबाई 724 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी है? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई, ठीक है ना। बात करूं आगे की, ठीक है ना, आगे की बात करूं, ये 3 शहरों से होकर गुजरती, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी प्रवाहित कितने शहरों से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है ना। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है, ठीक है ना। कहां से प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती है। भाई अगर मैं बात करूं आगे की, तो ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर तो आपको पता ही होगा, मैंने बता दिया, बुरहानपुर है, शाहवर और सूरत है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, ठीक है ना। 3 ऑप्शन सही दे दिए जाएंगे, एक गलत दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा नहीं है स्थित, ठीक है ना, याद रखना। भाई बात करूं कि सर्वाधिक मिट्टी के टापू कौन सी नदी बनाती है, तो ये ताप्ती नदी बनाती है सर्वाधिक मिट्टी के टापू, ठीक है ना। सर्वाधिक मिट्टी के टापू कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती नदी। सर्वाधिक मिट्टी के टापू या मड आइसलैंड के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है ना। मड आइसलैंड का निर्माण कौन सी नदी करती है? ताप्ती नदी, ठीक है ना। भाई बात करूं शवाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। कौन से? ये स्वाली, ये बंदरगाह है, और यहाँ पर ये टापू भी है एक स्वाली, ठीक है ना। उसे उस टापू के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 नाम हैं, एक स्वाली बंदरगाह भी है और एक स्वाली क्या है? टापू भी है, ठीक है ना, जो ताप्ती नदी निर्माण करती है। और एक इस सूरत शहर भी है, सूरत बंदरगाह भी है सूरत, ठीक है ना। कौन सा? सूरत बंदरगाह भी है, सूरत शहर भी है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र लगा हुआ है, ठीक है ना, गुजरात के किधर? पश्चिम में, ठीक है ना। तो बात करी मैंने इसकी ताप्ती नदी की। आगे बात करता हूं, ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित हो जाती है। देखना, महाराष्ट्र में ये अजंता पर्वत माला, ठीक है ना, और ये उत्तर में है सतपुड़ा पर्वत माला। ये सतपुड़ा पर्वत माला कहाँ है? इसके उत्तर में। भाई मैं बात करूं अजंता पर्वतमाला का महाराष्ट्र में दक्षिण में। सतपुड़ा पर्वतमाला अजंता पर्वतमाला के मध्य से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है ना। कौन सी? ताप्ती नदी। मैंने बात की ये सतपुड़ा पर्वतमाला है, ठीक है ना। और नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, मैंने आपसे पहले चर्चा की थी कि नर्मदा नदी जो विंध्य पर्वतमाला है, जैसे कि विंध्य पर्वतमाला इसके उत्तर में, ये विंध्य पर्वतमाला है, मान के चलो यहाँ ये विंध्य पर्वतमाला है इसके उत्तर में, और दक्षिण में कौन? सतपुड़ा पर्वतमाला कहलाएगी नर्मदा के। तो नर्मदा प्रवाहित होती है इनके मध्य से, विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला की, ठीक है ना। मैंने बात कर ली इसकी ताप्ती नदी की। अब मैं बात करता हूं ये मध्य प्रदेश की जो प्रमुख घाट और नदी की, मैंने पहले ही बात कर ली थी कि कौन सा घाट किस नदी पर स्थित है। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि जो कंचन घाट है बेतवा नदी पर स्थित है। कहां पर? ओरछा में। कौन सा? कंचन घाट बेतवा नदी पर है, ओरछा में।
मैंने बात की थी सेठानी घाट नर्मदा नदी पर स्थित है होशंगाबाद में। कौन सा? सेठानी घाट नर्मदा नदी पर है होशंगाबाद में। और साड़िया घाट स्थित है नर्मदा नदी पर होशंगाबाद में। साड़िया घाट कौन सा? साड़िया घाट किस पर? नर्मदा नदी पर होशंगाबाद में स्थित है। गौरी घाट की बात करूं तो गौरी घाट नर्मदा नदी पर जबलपुर में ही स्थित है, ठीक है ना। और बात करूं संग्राम घाट नर्मदा नदी पर है मंडला में संग्राम घाट, ठीक है ना। और बरमान घाट नर्मदा नदी पर है नरसिंहपुर में, ठीक है ना। बरमान घाट नर्मदा नदी पर है नरसिंहपुर में है। और रामघाट चपरा नदी पर है, रामघाट चपरा नदी पर उज्जैन में, ठीक है ना। रामघाट चपरा नदी पर उज्जैन में, ठीक है ना। महेश्वर घाट अच्छी तरीके से आपने को पता होगा, जानते भी हैं, ठीक है ना। नर्मदा नदी पर भी है, ये कहाँ पे? खरगोन में। भाई राजघाट को आपको पता ही होगा, राजघाट कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर है बुरहानपुर में, ठीक है ना। कौन सी? ताप्ती नदी पर है बुरहानपुर में। कौन सा घाट? राजघाट। एक परियोजना है, उसको याद मत करना कि राजघाट परियोजना कहाँ है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं? हम घाटों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बुरहानपुर में राजघाट, ठीक है। राजघाट कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर, ठीक है ना। अब ये हमने महत्वपूर्ण बातें कर ली हैं। अब मैं हमारा जो अगला नदी का टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण नदियों की ही बात करेंगे हम, फालतू की नदियों की बात नहीं करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है दोस्तों। मैं विदा लेता हूं। विजय, धन्यवाद दोस्तों जो आपने मुझे सुनने का समय निकाला। जय हिंद दोस्तों।